आज मैं आप सभी को ओबीसी आरक्षण के इतिहास में ले जाना चाहती हूँ। और यह इतिहास कोई व्हाट्सएप से लिया गया इतिहास नहीं है। यह इतिहास कोई जो है फॉरवर्ड किया गया इतिहास नहीं है, बल्कि यह इतिहास एक अच्छी तरह से शोध करके लिखा गया इतिहास है। और इसको लिखने वाले जो हैं वो नेत्रपाल जी हैं। एक तरीके से उनका ओबीसी को लेकर एक उनका योगदान है। और वो लिखते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं फैला दी गई हैं। कुछ धारणाएं यह कहती हैं कि ओबीसी वर्ग की जो अवधारणा है वह सबसे पहले 1990 में आई। श्री वीपी सिंह जी की सरकार ने यह अवधारणा दी। कई लोग यह अवधारणा मानते हैं और कई लोग मानते हैं कि ओबीसी आरक्षण केवल एक राजनीतिक चाल थी। इस तरह से भी लोग क्रिएट करते हैं कि ये एक राजनीतिक चाल थी जिसे एक सत्ता हासिल करने के लिए लागू किया गया था। और कई लोग एक अलग धारणा फैलाते हैं, वो कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। तो ये तमाम धारणाएं समाज में फैलाई जाती हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन सच्चाई जो है वह इससे बिल्कुल अलग है। और अगर सच्चाई में जाएंगे तो हम पाएंगे कि ओबीसी आरक्षण जब 1990 में पहली बार लागू हुआ तो उसके पीछे 110 साल का लंबा संघर्ष और 110 साल का लंबा इतिहास छिपा हुआ है। और यह फैसला कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक न्याय के लिए एक लंबे समय से चली गई लड़ाई का परिणाम था 1990, जिसको कुछ जो है हमारे सामाजिक न्याय के नेताओं ने इसको मिलकर लागू करवाया। तो एक लंबे समय की लड़ाई का परिणाम है यह, कोई राजनीतिक चाल नहीं है। और इसलिए मंडल आयोग को एक राजनीतिक घटना के रूप में जब कोई प्रस्तुत करता है तो लगता है कि वह 110 साल पुराने जो वादा है, जो ऐतिहासिक जो है संघर्ष है, उस संघर्ष को जो है कि सराहने के बावजूद उस संघर्ष को क्रिटिसाइज कर रहा है, उस संघर्ष की वो अवहेलना कर रहा है। और जिसको 1990 में श्री वीपी सिंह जी की सरकार द्वारा लागू किया गया। और दूसरे लोग यह तर्क देते हैं कि ओबीसी आरक्षण का जो मानदंड होना चाहिए वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कई लोग यह तर्क देते हैं और कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण ओबीसी आरक्षण से ज़्यादा बेटर है। ये एक अलग अवधारणा लोग पैदा करते हैं, लेकिन अगर हमें इसे समझना पड़ेगा कि कौन सा बेटर है और ओबीसी आरक्षण के पीछे क्या संघर्ष है, तो हमें यह एक महत्वपूर्ण जो पहलू है, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर में जो ओबीसी आरक्षण है और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, दोनों का संघर्ष क्या है। एक संघर्ष से 110 साल के लंबे संघर्ष से दिया गया, मिला, लड़ाई से मिला, और एक यूं ही दे दिया गया। जब आप दोनों के जो है इतिहास को देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि 1990 में जो आरक्षण मिला, जो ओबीसी आरक्षण मिला, उसको समय समय पर ओबीसी को पहचान करने के लिए कई सारे मानदंड तैयार किए गए। और उस मानदंड जो उसमें है उसमें मुख्यतः रूप से सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन था। और अगर सामाजिक पिछड़ेपन को ओबीसी आरक्षण से अलग कर दिया जाए, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर ओबीसी आरक्षण है, और अगर सामाजिक पिछड़ेपन को ही अलग कर दिया जाए और उसकी जगह आर्थिक आधार बना दिया जाए, तो यह उस ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता को नजरअंदाज करना होगा जिसने ओबीसी आरक्षण की जरूरत को समझा, जिसने ओबीसी आरक्षण को जरूरत को महसूस किया। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा करना, सामाजिक जो आधार है उसको हटा देना, आर्थिक आधार लागू कर देना, ये सदियों पुराने सामाजिक पिछड़ेपन के जो प्रश्न है उसको दफनाने जैसा होगा। और जो ओबीसी आरक्षण का मूल कारण रहा है तो समझना है तो आपको इतिहास समझना पड़ेगा, और आपको ओबीसी का आरक्षण का इतिहास समझना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस का भी इतिहास समझना पड़ेगा।